किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही कुशल मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी खूबसूरत होती थीं कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अपनी कला के दम पर उसने एक अच्छी जिंदगी बना ली थी। उसी मूर्तिकार का एक बेटा भी था, जिसमें बचपन से ही सुंदर मूर्तियां बनाने का स्वाभाविक हुनर था। जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ, उसने भी सुंदर और कला से भरपूर मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। पिता अपने बेटे की मेहनत और हुनर पर गर्व करते थे, लेकिन हर बार उसकी मूर्तियों में छोटी छोटी गलतियों की ओर इशारा करते रहते। बेटा हमेशा अपने पिता की बात मानता और उनकी सलाह के अनुसार अपनी कला को और निखारता। धीरे धीरे उसकी मूर्तियां इतनी बेहतरीन हो गईं कि लोग उसकी मूर्तियों को उसके पिता की मूर्तियों से भी अधिक पसंद करने लगे। लोग उसकी मूर्तियों के लिए अधिक कीमत भी चुकाने को तैयार थे, लेकिन इसके बावजूद पिता बेटे की मूर्तियों में छोटी छोटी गलतियां निकालते रहते। बेटा अब खुद पर विश्वास करने लगा था और धीरे धीरे उसे अपने पिता की आलोचना पर गुस्सा आने लगा। एक दिन जब उसके पिता ने उसकी मूर्ति में एक कमी बताई तो बेटे का धैर्य टूट गया। उसने कहा, पिताजी, आप हमेशा मेरे काम में गलतियां क्यों निकालते हैं? लोग मेरी मूर्तियां आपसे ज्यादा खरीदते हैं और उनकी कीमत भी ज्यादा होती है। मुझे आपकी सलाह की अब कोई जरूरत नहीं। पिता ने बेटे की यह बात सुनकर समझ लिया कि अब उसे सलाह देना बंद करना चाहिए। कुछ समय तक बेटा खुश रहा और उसे लगा कि अब उसकी कला में किसी सुधार की जरूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी मूर्तियों में लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है। उसकी मूर्तियों की तारीफ पहले जैसी नहीं हो रही थी और उसकी बिक्री भी घटने लगी। कंफ्यूज और निराश होकर वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मूर्तियां अब पहले जैसी प्रशंसा क्यों नहीं पा रही हैं। लोग उन्हें पहले की तरह क्यों नहीं खरीदते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे पता था कि ऐसा दिन जरूर आएगा, क्योंकि मैंने भी यही अनुभव किया था। जब हमें अपने काम पर पूरा भरोसा हो जाता है कि यह परफेक्ट है, तो हम सुधार करना छोड़ देते हैं। मैं तुम्हारे काम में छोटी छोटी गलतियां इसलिए बताता था ताकि तुम उन पर ध्यान देकर खुद को और बेहतर बना सको। बेटे ने चुपचाप पिता की बातें सुनी और अपनी गलती समझी। उसने पिता से पूछा, पिताजी, अब मैं क्या करूं? पिता ने जवाब दिया, बस एक बात याद रखो, हमेशा अपने काम से असंतुष्ट रहो और मानो कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। यह सोच तुम्हें लगातार सीखने और खुद को निखारने के लिए प्रेरित करेगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में आलोचना को नकारात्मक नहीं समझना चाहिए। आलोचना हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने का एक अवसर देती है। सही मार्गदर्शन और सकारात्मक आलोचना हमें आगे बढ़ने और अपनी कला को और भी निखारने में मदद करती है। याद रखें, हर आलोचक हमारा शत्रु नहीं होता, बल्कि कई बार वही हमें सफलता की ओर ले जाता है।